दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल किन्नौर में जो घटना घटी हमें बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है और ये दुख भी हो रहा है कि ऐसे मासूम बच्चियों के साथ ऐसे शैतान और ऐसे नालायक, ऐसे बदमाश लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। महज 7 साल की बच्ची जो खिलौने के साथ खेलने वाली और जिसको दुनिया मालूम नहीं है और वो बच्ची बिल्कुल मासूम है, ऐसी बच्ची के साथ ऐसा घिनौनी हरकत करने वाला शैतान, इसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा किन्नौर के निवासी कह रहे हैं। और किन्नौर के निवासियों ने एक निवेदन भी दिया है कि इसको सख्त सज़ा मिले। एक 7 साल की मासूम लड़की जो अपने घर में अकेली खेल रही थी, इसका फ़ायदा उठाकर एक 32 साला आदमी ने उसके घर में घुस के उसके साथ गलीस और क्या बताएं आपको, हमें अफसोस हो रहा है बोलते हुए भी, ऐसी हरकत करने लगा जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। और उसके अलावा वो लड़की की आसपास उसके कोई नहीं था, वो कैसा तो भी अपने आप को बचाकर भाग निकली और पूरा वाक़या अपनी नानी को बताने लगी। वो मासूम लड़की सिर्फ 7 साल की है और वो अपनी नानी के साथ रहती है और उसे क्या मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा था। मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है ऐसे शैतानों को, ऐसे नालायक को, ऐसे बदमाशों को बीच चौराहे पे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि दोस्तों, बिल्कुल भी इस लड़की को मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसको इस दुनिया की मालूमात ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस साल बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हर आदमी कर रहा है और उसके अलावा खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है। और 2 साल से तो स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने की वजह से पूरे बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं और इधर उधर खेलते हुए नज़र आते हैं। और लेकिन दोस्तों, शैतान बाहर घूम रहा है, हमें कैसा मालूम कि किसकी नज़रें कैसी है। बहुत ही अफसोस महसूस होता है, बहुत ही दुख महसूस होता है कि इन मासूम बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना हरकत करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसा किन्नौर के निवासी हर कोई कह रहे हैं। किसी भी ज़ात की हो लड़की या किसी भी ज़ात का कोई भी हो, इसमें ज़ात पात नहीं आता, ये तो हर एक को मालूम है। सिर्फ इंसानियत जागती है, इंसानियत, सिर्फ इंसानियत। क्योंकि उस मासूम बच्चे को क्या मालूम कि कौन सा ज़ात और कौन सा पात, मैं किस ज़ात में हूँ, मैं किस पात में हूँ, उस मासूम लड़की को नहीं मालूम। लेकिन फिर भी वो लड़की बहुत ही डरी थी और उसे कल पुलिस स्टेशन में उसका बयान लिया गया, जिसके बाद उस आरोपी को पकड़कर
पुलिस स्टेशन लाया गया, उसके ऊपर केस दर्ज किया गया। हम उस मासूम लड़की का नाम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मासूम लड़की है, उसे क्या मालूम। और हम इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए उसकी बदनामी नहीं करना चाहते। यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत करें बस, क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर शराब पानी की वैसी बहाई जा रही है और बेची जा रही है। मटका, गुटखा, शराब, पत्ते किन्वट में आम हो गए हैं। इसके ऊपर किसी का वो नहीं है कंट्रोल। क्या बोलते कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में निवेदन भी दिए हैं, इसके बारे में कहा है, लेकिन पुलिस खामोश बैठी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ में बहुत बार कहा है। क्योंकि जब शराब बेची जाती है कोई महल्ले में, तो उसके आसपास जो घर रहते हैं अच्छे वाले, वो बहुत ही बिल्कुल टेम्परेचर और टेंशन में होते हैं कि हमारे आसपास जो शराब बेची जा रही है इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। किन्वट तालुके में और किन्वट में ख़ास करके हर महल्ले में, किन्वट के रेलवे स्टेशन के पास मटका खेला जा रहा है और जिनिंग फैक्ट्री के पास 2 खेतों में पत्ते के क्लब चल रहे हैं। और गंगानगर, रामनगर, शिवाजी नगर पटरी के पास ऐसे बहुत सारे महल्ले हैं जहाँ पर बिल्कुल भी शराब आम है। जुआ, मटका और भी बहुत सारे नशे की चीज़ें आम होती जा रही है। इस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ऐसे अपराध हो रहे हैं किन्वट में। तो बहुत से लोगों ने कहा है और बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि इस पर कंट्रोल करने वाला कोई नेता या कोई पुलिस अधिकारी आएगा या नहीं आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, क्योंकि इन मासूम बच्चियों को क्या मालूम कि इनके साथ शैतान हरकत करेगा। तो इसलिए आप अपनी बच्चियों की, छोटे बच्चियों की, बेटियों की हिफाजत करें। और बहुत सारे शैतान ऐसे हैं कि उनके नज़रें बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इसलिए अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की घरों में हिफाजत करें। देखें कि बच्ची कहाँ जा रही है, अकेला मत छोड़िए घर में भी। और जहाँ पर भी है उनको आस पड़ोस के पास बोल के जाइए। जाना भी हो तो खेत में उनको बोल के जाइए कि हमारी बच्ची है, हिफाजत कीजिए, बच्चा है, हिफाजत कीजिए। क्योंकि माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है दोस्तों। इसीलिए कल ये अपराध हुआ है इस मासूम बच्ची के साथ। वो मासूम बच्ची को बहुत ही तकलीफ़ हुई है और उसे 2-3 थप्पड़ मारकर उसको ज़ख्मी भी किया गया है ये शैतान ने। तो बोलने का मतलब यही है कि उस बच्ची का हम नाम नहीं बोलेंगे और वो बच्ची हिफाजत से है और अपने घर गई हुई है। तो आप अपनी हिफाजत कीजिए और उस आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही किन्वट निवासियों की मांग है। तो देखते रहिए आज की न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ पसंद आई तो दोस्तों आगे ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हिफाजत में रहिए।